अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के ब्लॉग में हम लोग जो है वो अक्सर मतलब आजिज़ हो जाते हैं और फेडअप हो जाते हैं ये मतलब तेज़ खाने मतलब हैवी खाने से। तो लगता है ये बंद करना पड़े। तो हम लोग कुछ लाइट पसंद करें, स्पेशली आफ्टर वीकेंड, क्योंकि संडे को हमारा वीकडे स्टार्ट हो जाते हैं। वीकेंड में हम लोग बहुत हैवी खा लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम कुछ लाइट प्रेफर करते हैं। तो आज मैं एक लाइट सी खिचड़ी मज़ेदार सी बनाने जा रही हूँ। तो थोड़ी हेल्दी भी होती है और क्योंकि मैंने कहा कि मैं वेट लॉस जर्नी में तो मैं तो नहीं खाऊंगी खिचड़ी। मैं तो सिर्फ जो चीज़ें हैं लाइट अनकुक चीज़ें उसमें हूँ, मगर ये खिचड़ी मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी इसमें ये घी डाल लिया है, मैंने अमूल घी लिया है। और उसके बाद जो है उसमें मैं जो है वो डालूँगी प्याज टमाटर। ठीक है, पहले मैं प्याज डाल देती हूँ अच्छे से। ठीक है, ऐसे प्याज डाल दूँगी और इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ी प्याज। और फिर इसको जो है वो मैं लकड़ी का स्पून लेती हूँ, क्योंकि लकड़ी का स्पून हॉट नहीं होता, आपका हाथ नहीं जलता। तो इस वजह से प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी खिचड़ी बनाएं वो घी में बनाएं, चाहे आप डेल्टा घी भी ले लें या फिर आप अगर हेल्दी है उसमें जा रहे हैं तो फिर आप ले तो घी लें, देसी घी ले लें, जैसा आपको हो। रिफाइंड में वो बात नहीं आती जो घी में आती है। तो ये हमने डाल दिया और अब हम जो है वो इसको तब तक भूनेंगे तब तक ये थोड़ी सी या थोड़ी सी कच्चापन कहते हैं ना, वो ना चला जाए। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 लौंग। ठीक है, तो 1 मिनट मैं अपनी ये है और ये मेरे गरम मसाले का डब्बा है। तो ठीक है, ये इलायची डाल लें और लौंग डाल ली। ठीक है, और तेज पत्ता डाल लिया। दो तेज पत्ता डाल दिया और फिर हमने इसको वापस भुनना है जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आंच तेज़ कर रही हूँ क्योंकि प्याज जो है वो जल्दी कुक होती है और फिर कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है इसका बंद होने के बाद भी। तो हम प्याज कुकिंग का सीक्रेट है कि प्याज जो है वो आपको एक साइज़ की काटनी चाहिए ताकि ज़्यादा जल्दी ना कुक हो और एक बाद में ना कुक हो थोड़े से। इसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी से जो है वो प्रॉपर कलर आता है। तो अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे, मगर अगर आपको हल्दी का कलर नहीं चाहिए तो आप लाल ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 1 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने ये डाल दिया है और इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। ज़्यादा हमें प्याज काली नहीं करनी। अब नेक्स्ट जो है वो मैं इसमें डालूँगी मैंने ये दाल और मूंग की दाल और चावल जो है वो भिगा दिया था पहले से, और ये काफ़ी भीग के काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अच्छा, अगर आपको जल्दी पकाना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको गर्म पानी में भी भिगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये हो गया। अब ये ऐसी प्याज होनी है। तो इसके बाद जो है वो मैं
इसमें हींग डालूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसको बिल्कुल भी ना भूलें। तो तकरीबन 1 चम्मच हींग डाल दो आप, ठीक है। और फिर इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। आप अगर घिसी हुई जिंजर मतलब जो कद्दूकश करते हैं या घिसना बोलते हैं, वो आप डाल सकते हैं, मगर पहले नहीं डालना, क्योंकि अगर पहले डालोगे तो ये चिपक जाएगा। तो ये मैं तकरीबन थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। और फिर मैं इसमें फ़ौरन ही टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर के बाद ही नमक डालूँगी, क्योंकि अगर आप पहले नमक डालते हो तो नमक कम ज़्यादा है। अब इसमें मैं कटी हुई सारी सब्जियां डालूँगी और थोड़ा और टमाटर डालूँगी। आप बीन्स भी डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो मैं ये डाल दूँ और इसके बाद जो है इसको मिलाऊंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डालूँगी पानी, और पानी डाल पहले नमक डालूँगी और फिर पानी डालूँगी, और उसके बाद जो है जब ये सब्ज़ियाँ गल जाएंगी तो फिर उसके बाद जो है वो मैं दाल चावल करूँगी, क्योंकि दाल चावल जो है हमारी सब्ज़ियाँ ओवर कुक ना हो, इसलिए पहले मैं सब्ज़ियाँ पका लूँगी और फिर मैं दाल चावल डालूँगी, ठीक है। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, और नमक आप जितना लेते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको मिला लेंगे हम लोग। तो मेरी जो है वो सब्ज़ी जो थी वो इसमें बंद हो चुकी है, और अब हम जो है वो 2 सीटी का वेट करेंगे, और फिर हमारी जब हो जाएगी तब मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। तो मिलते हैं उसके बाद। मैंने अब क्या किया, मैंने पानी और ले लिया, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और इसको भी मैंने उबालने के लिए रख दिया है। तो हमारी दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ रेडी हो रही हैं, ताकि मैं जब ये इसमें डालूं तो वो ओवर कुक्ड ना हो। तो चलिए, ये जब तक हो रहा है तब तक मैं आपको अपना पीछे का गार्डन भी दिखा देती हूँ। तो ये पीछे का है जहाँ पर मैंने ये कुछ फूल रखे हुए हैं, और ये मेरे पीछे का गार्डन है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि मैं बाहर में रहती हूँ और इंडिया से हूँ, और यहाँ पर मुझे तकरीबन 11 साल हो गए हैं, 10-11 साल हो गए हैं जब से मेरी शादी हुई, मैं यहीं पर हूँ। तो ये है मेरी हिस्ट्री, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। तो ये है, और ये मेरा किचन है जो हमेशा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, क्योंकि चीज़ें लेने का शौक़ है, लेती रहती हूँ, भरती रहती हूँ। तो ये है, और ये मेरा ड्राइंग रूम है,
और हाँ, ये डाइनिंग टेबल है, ड्राइंग रूम है, और कमरे सारे ऊपर है। किसी दिन ऊपर का पोर्शन भी दिखाऊंगी। तो ये मेरा ड्राइंग रूम है, और पीछे वरांडा है। वरांडे में डॉग है, ये इसका रूम है, और ये घर के अंदर नहीं आता, ये घर में ही घर के बाहर ही रहता है। और ये उसका प्लेग्राउंड है, खेलता रहता है। हाय स्किपर। तो ये है, और ये मेड्स रूम है जहाँ पे मेरी मेड रहती है। ये एक बाथरूम है जो कि गेस्ट का है। तो ये नीचे का है, और किसी दिन इंशाल्लाह जब ऊपर होंगी तो मैं ऊपर आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपना होम टूर। तो अब मेरे दाल और चावल पक रहे हैं। तो देखिए कब तक पक के तैयार होता है। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप के बाद। एक सीटी हो चुकी है और अब 2 सीटी हो गया। अब मैं इसके करती हूँ बंद। और ये मेरे दाल चावल देख लें इस तरह से हो गए हैं, हाफ कुक्ड। यहाँ मेरे दाल चावल पक चुके थे और 2 सीटी बच चुकी थी। तो उसके बाद जो है बस मिलाएंगे इसको और हो जाएगा। तो यही प्रोसेस थी आगे। ठीक है, अब मैं इसको कुकर को यहाँ मैंने पैन चढ़ाया तड़के के लिए, ताकि हम खिचड़ी को तड़का डालकर फिर एक प्रेशर और डाल सकें। तो उसका प्रोसेस आप देख सकते हैं आगे चलकर। घी है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड्स हैं, करी लीव है, और चिली है, दैट्स इट। पर पता नहीं क्यों यहाँ की हल्दी में वो कलर नहीं आता जैसे हमारे अपनी कंट्री की हल्दी और मसाले में आता है। फॉर सम रीज़न देखिए मैं हल्दी डालती जा रही हूँ, मुझे कलर लाइट ही है। तो क्या वजह है पता नहीं मुझे। तो बस मैंने वो हल्दी डालकर सब मिला दिया है, और ऑल्सो जो मैंने तड़का दिया था वो मिला दिया है। और सब मिलाने के बाद इसको एक प्रेशर और देंगे और हमारी खिचड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये बहुत मतलब फास्ट प्रोसेस है, पर मैं आपको ट्यूटोरियल दे रही थी इसलिए मुझे काफ़ी देर हो गई थी और हस्बैंड भी आ चुके थे। तो ये आगे का प्रोसेस है, बस प्रेशर देंगे और एक प्रेशर काफ़ी है ताकि जो हमने तड़का डाला था वो तड़के की भी महक अच्छे से लग जाए। और बस हो गया हमारी खिचड़ी रेडी। तो हमारी ये खिचड़ी बनके तैयार है, और बस ऊपर से आमचूर पाउडर डाल लीजिए, थोड़ा सा भुना चना डाल लीजिए, भुना
भुना ज़ीरे का पाउडर डाल लीजिए और जो आपको नींबू का रस डाल सकते हैं, ये चीज़ें डाल सकते हैं और ये बहुत ही मज़े की होती है खिचड़ी, बहुत लाइट होती है, बहुत अच्छी होती है, वन डिश है। और इसके साथ आप लोग चाहें तो ग्रिल्ड चिकन भी रख सकते हैं या कटलेट्स तल के, पापड़, पिकल, रायता, ये सब चीज़ें साइड में रख सकते हैं, बहुत अच्छी है। बेसिकली ये बहुत लाइट रहती है और अच्छी रहती है। तो ये खाने लगे हैं और जल्दी से लेते हैं इनका रिव्यू। नहीं है, बहुत अच्छी बनी। कितने मार्क्स देंगे 10 में से? 10। ओके, थैंक यू। तो ये था छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऑल बेल आइकन ज़रूर बजाएं। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।